कहा है कि जिस्मानी कुछ कमज़ोरी है तो आप ज़रा थोड़ा ख्याल करें तो वो भी दूर हो जाएगी। हमारा ईमान है जिस तरह बीमारी दूर भाग गई और कमज़ोरी भी दूर भाग जाएगी। आमीन आमीन। कितने हैं जो इस बात को समझते हैं कि खुदा उनसे प्यार करता है? कितने हैं? अगर कोई ये समझता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई है? वैसे यह गल सच्ची नहीं है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक है जो आपसे प्यार करता है और वो आपका जिंदा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। आए उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज का जो खूबसूरत कलाम है, बड़ी खूबसूरत किताब मुकद्दस जो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज की गई अनाजील में से एक अंजील मुकद्दस है। और मैं सोच रहा था कि कौन सी बात, कौन सा कलाम शेयर किया जाए, चूँकि हमारी इबादत जो है वो दुआया और शिफाया इबादत होती है। तो आज कलाम जो है वो शिफा के मुतल्लिक होना चाहिए। तो लास्ट जुमेरात जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मैंने सोचा कि ये कलाम शेयर करूँगा, मौका नहीं मिला। तो कुछ ऐसा 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 ज़िंदगी के अंदर ऐसा वक्त गुजरा जिसने बहुत सी बातों को सिखाया और बहुत से मिरेकल ज़िंदगी के अंदर किए। हैरान कुन काम, ऐसे काम जो इंसान की अक्ल से, उसकी समझ से बाहर है, परे हैं, वो सोच नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है वो दुखों में मुब्तला है, परेशानियों में है और ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है जिसके अंदर इंसान हाय हाय कर रहा है, गमगीन बैठा हुआ है, पुकार रहा है, लेकिन मदद के लिए कोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। उसके अपने उसे छोड़ जाते हैं, तन्हा छोड़ जाते हैं। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक है जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता और वो मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु है। हालेलुया। आए उस यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील, उसका 10वां बाब। ये अंजील मुकद्दस जो है, बड़ी खूबसूरत अंजीलें लिखी गई, 4 अनाजील लिखी गई। उनमें से मरकस की अंजील के अबवाब जो हैं वो सबसे कम है। कितने अबवाब हैं इसके? 16 अबवाब हैं और 16 के 16 ही हैरान कुन, मौजज़ात से भरे, तमसीलों से भरे। खुदा इंसान की ज़िंदगी के अंदर मिरेकल करता है, मौजे करता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ। वो क्या था? आए बाइबल में पढ़ते हैं। मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से 52 आयत तक हम तलावत करेंगे। और यहाँ पर यूँ लिखा है, और वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। कैसा शख्स था?
ब्लाइंड मैन, आंखों से अंधा, जिसकी जिंदगी के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा शख्स जो तरीकी के अंदर बैठा हुआ है, उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, लोग किस तरह के दिखते हैं, कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं, उसे इस बात का नहीं पता। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने, कितनों ने? बहुतों ने उसे डांटा कि क्या करे, चुप रहे। मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने अंधे को ये कहकर बुलाया कि क्या कर, खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। क्या यीशु उसके बारे में नहीं जानते थे कि वो अंधा है और क्या चाहता है? यकीनन वो जानते थे, लेकिन यीशु चाहता था कि वो अपने मुंह से इकरार करे। यीशु ने उससे कहा, किसने? यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फील फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। पाकलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज कलाम के लिए जब हम निकलने वाले थे तो एक बड़ी ट्रेजेडी पेश आई, और वो क्या थी? सबसे बड़ा आजकल इंसान की ज़िंदगी के लिए मसला जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। ऐसा है, कहीं भी जाना हो तो उसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, साइकिल, बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी, कहीं भी जाना हो। आज ये उसका एक वीक पॉइंट है। तो तैयार श्यार होकर बैठ गए हैं, 7 बजे का टाइम था, अब प्रवेश भाई बैठे हैं, तो ये टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त भाई मेरे बड़े हैं, उनका नाम भाई सलीम है। मैं उनसे प्यार करता हूं, उनकी पूरी फैमिली से, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी बड़े टाइम के पंक्चुअल हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा प्रवेश भाई तैयार तो हो गया हूँ। कहते जी मैं रेडी हूँ। तो क्या हुआ? मैंने कहा जी एक मसला हो गया है। कहते क्या? मैंने कहा जी अभी बाइक नहीं है, मेरी मिसेस जो है वो बाज़ार गई हुई है और छोटे भाई को साथ लेकर वो बाज़ार गई हैं, तो अब क्या होगा, अभी तक तो वो नहीं आई, तो हमने जाना भी है। तो कहते जी उनको कॉल करें। मैंने कहा जी उनके पास फ़ोन नहीं है। कहते जो बाइक लेकर गया उसको कॉल करें। मैंने कहा उसके पास भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, फिर आप खुदा को कॉल करें, वो खुद ही आपकी कॉल रिसीव करेगा और मुहैया करेगा। आप यकीन जाने, मैंने अपना बाइबल बैग पकड़ा है, मैं नीचे उतरा हूँ और गली में एक दोस्त मुझे मिल गया। मैं उससे थोड़ी बातचीत की। जब बाहर आया हूँ उसकी भी बाइक आ गई, तो मेरे दिल में आया कि मैं एक दफ़ा घर जाऊँ। जब मैं घर गया तो छोटा भाई घर आया तो बाइक मुहैया हो गई। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि वो मुहैया करना जानता है। ये है कि जब आप खुदावंद को पुकारते हैं। तो ये वाक़या बड़ा हैरानकुन वाक़या है। हमने अक्सर इस वाक़ये को सुना है। हम अक्सर
बचपन ही से इन वाक़यात से हम वाकिफ़ हैं, सुनते आए हैं कि ऐसे ऐसे एक अंधा शख्स था, यीशु के पास आया, उसने उसको बीना कर दिया। इस शख्स के बारे में अगर हम देखें तो इनका एक ग्रुप था, और इस ग्रुप को जब पता चला कि एक बड़ा मजमा, एक बड़ी भीड़ जो है वो आ रही है, और लिखा है वो येरू में आए, यानी कि वो कहीं गए हुए थे और वहाँ से येरू के अंदर आ रहे हैं। और इनके ग्रुप को जब पता चलता है तो ये आपस में मशवरा करते हैं, एक दूसरे से सलाह करते हैं कि भाई वहाँ पर एक बड़ा मजमा आ रहा है। और इसका पेशा क्या था, इसका काम क्या था? लोगों से मांगना। ये लोगों से भीख मांगते थे। तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई वहाँ से एक बड़ा मजमा आ रहा है, चलो आओ हम वहाँ पर चलते हैं, आज तो हमारी बड़ी दिहाड़ी लगेगी, हमें बड़े पैसे इकट्ठे होंगे, लोग आ रहे हैं, जोग दर जोग लोग आ रहे हैं, आओ हम वहाँ पर जाएंगे और अपना कशकोल उठाकर उनसे मांगेंगे, मांगना शुरू करेंगे और हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और इस ग्रुप के अंदर एक ऐसा शख्स था जिसका नाम क्या था? क्या था नाम? मेरे साथ रहिए, बरतमाई। वो आंखों से अंधा था, वो भी इस ग्रुप के अंदर शामिल था। और ये लोग एक जगह पर रास्ते में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद मांगना शुरू कर देते हैं, अपने काम को जारी कर देते हैं। लेकिन जब भीड़ इनके पास आ जाती है, बड़ा शोर हो रहा होता है, तो ये शख्स जो आंखों से अंधा था, यकीनन इसने यीशु के बारे में सुना होगा। ये आंखों से तो देख नहीं सकता था, लेकिन कान से सुन सकता था। इसने यीशु के बारे में यकीनन सुना होगा कि यीशु वो जो बड़े बड़े मौजे करता है, वो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो तो खुदा का बेटा है, ममसू है, मौजात करता है, अंधों को बिनाई भी दे सकता है, लंगड़ों को चला भी सकता है और कोड़ियों को पाक साफ भी कर सकता है, यहां तक के वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। यकीनन इसने सुना होगा। और थोड़ी सी गुफ्तगू जारी हो जाती है और ये पूछता है कि कौन है जो यहां पर इतना शोर हुआ चाहता है, कौन है जो यहां से गुजर रहा है और लोग इतनी बातें, इतना शोर मचा रहे हैं। तो यकीनन किसी ने इसके कान में बात डाली होगी कि यहां से कौन गुजर रहा है? यीशु गुजर रहा है। हालेलुया। आज सानू पता चल जे कि इत्थे यीशु मिलन दिया है तो हमारा रद्द अमल क्या होगा? हम एक्सक्यूजेस करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं भाई अभी तो मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है, अच्छा जब वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर आ जाऊंगा। बहनों के मुतालिक कहा जाता लो हुने तो मैं वॉशिंग मशीन लाई सी, अब थोड़े कपड़े रह गए ने, चलो अगली वाली ज़रूर आवांगी। और कई लोग कहते हैं ओ लो साढ़े मेहमान अंदर बैठे ने। हम सोचते हैं कि लोग शायद बातें करेंगे। अरे ये सोचिए कि तुम्हारा जिंदा खुदा खुद तुम्हें मिलने के लिए आ गया है। हम इबादत में जाने के लिए बड़े बड़े एक्सक्यूजेस करते हैं। मेरे अजीजों, जब इसको पता चला तो ये शख्स चिल्ला उठा और कहता है, ए इब्ने दाऊद, ए यस्सु नासरी, मुझ पर रहम कर। ये चिल्ला उठा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा है
कि जब ये चिल्लाया तो क्या हुआ, बहुतों ने इसे डांटा कि चुप रहे। लास्ट टाइम जब मैंने कलाम किया तो कुछ बातें मैंने शेयर की थी। इबादत होए थे, असी कहने साउंड थले कर दो है, तो ब्याह शादी होए थे डीजे तो कहने आवाज़ चुक के रख भाई, काम चुक के रख। ये और भी ज्यादा चिल्लाया, ए यीशु नासरी, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो इसके साथ बैठे थे उन्होंने इसको डांटा कि तू क्यों उसको तंग करता है, हमारा पेशा लोगों से भीख मांगना है, लोगों से मांगना है, मांगना हमारा काम, हमारा पेशा है। वो क्यों कर तेरी आवाज को सुनेगा, चुप कर इधर ही बैठा रहे। आज बहुत सारे लोग हमें डांटते हैं, हमें दबाना चाहते हैं। हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो आपकी बहन, आपका माँ, आपकी माँ, आपका बाप हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। लेकिन क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। वो चिल्लाया। मेरे अजीजों, प्रैक्टिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट जुमेरात, मेरी अम्मी को नहायत ही स्वेर किस्म का हार्ट अटैक आया। उनके दिल पर काफ़ी पेन हुई और हॉस्पिटल ले जाया गया। इत्तेफाक लेकर गए इमरजेंसी में। उन्होंने रेकमेंड किया कि इनको या तो अभी यहीं पर एडमिट करो या इनको किसी अच्छे कार्डियोलॉजी यानी कि दिल के हॉस्पिटल में ले जाओ। हम वहाँ से भागे क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है। हम गुलाब देवी गए, वहाँ से उन्होंने कहा कि आप कार्डियोलॉजी ले जाएं, PIC पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में ले जाएं। लेकिन मेरी बड़ी बहन जो है वो अम्मी के लिए कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद हुई, तो उन्होंने कहा आप वक्त को ज़ाया मत करो, आप इनको इत्तेफाक हॉस्पिटल ले आओ। और जब वहाँ पर ले आए तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, बनाया वोचर, जाएं जी पहले 30,000 जमा करवाएं। पेशेंट वहीं का वहीं पड़ा है। जब 30,000 जमा करवा दिया गया, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं ये बात हरगिज़ नहीं कर रहा कि हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो पैसे को अपना सब कुछ मानते हैं, उन्होंने अपना प्राइवेट ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जब वार्ड में शिफ्ट किया गया, टेस्ट लिख दिए गए, कोड बता दिए गए, इतने पैसे जमा करवाओ। जब जमा करवा दिए गए फिर कहते इतने जमा कराओ, इतने जमा करवाओ। तकरीबन कोई 8-10 घंटों के अंदर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कर लिए और उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट हो रहा था। कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा था? प्राइवेट ट्रीटमेंट हो रहा था। और जब सुबह हुई तो उनकी एंजियोग्राफी की गई। वहाँ पर खुदा का एक खादम, एक प्रस्तार मिला और खुदावंत की शुक्रगुजारी है कि खुदा खुद मुहैया करता है। वो खुदावंत के बड़े खूबसूरत प्रस्तार हैं, शीन मेहंदी साहब। उन्होंने कहा कि आप कहाँ पर आ गए हैं। जब उन्होंने एंजियोग्राफी की तो अम्मी के जो वेन्स जो ट्रांसफ़र करती है ब्लड को, उनके अंदर क्लाउड्स थे। तो उन्होंने कहा इसमें स्टंट डलेगा और बताया गया कि जी ये 2.5 लाख रुपए का डलेगा। कितने का डलेगा? 2.5 लाख रुपए का। तो हम परेशान, हमने कहा जी 2.5 लाख रुपया कहाँ से आएगा?
2.5 लाख रुपए का मतलब है 5-6 लाख रुपया, यानी कि उनकी बेड की फीस, टेस्टेज और मेडिसिन और लटन पटन जो भी है। तो बता दिए गए, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जाएं। मैं आपको कहता हूँ आप वहाँ पर जाएं, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो इत्तेफाक से उन्होंने पूछा कि क्या आपके घर में किसी का हेल्थ कार्ड बना है? मैंने कहा जी अब्बू का बना है। तो उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप वो कार्ड लेकर जाएं तो उस पर आपका सारा काम हो जाएगा। खैर हम वहाँ से छुट्टी लेकर, हमने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें छुट्टी दे दें। खुदा खुद मुहैया करता है। छुट्टी लेकर घर आ गए, सारे रिलेटिव्स, एक कमरे में हम बैठे हैं, अम्मी भी है, लेकिन उनको पेन अभी भी थी। जब घर में ले आए तो उनको पेन थी। तो बहन ने, मेरे रिलेटिव है सर्विसेज हॉस्पिटल में, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर से टाइम लेती हूँ, आप अभी इनको ले आए, आप इंतज़ार मत करें, आप अभी ले आए, 8 बजे ले आए, जुमेरात का दिन था। तो उन्होंने कहा मुबशिर साहब अभी ले आए। इस वजह से मेरा जाना ज़रूरी था उनके साथ। तो फिर मैं चूँकि घर में बड़ा हूँ, तो वहाँ पर जाने से पहले क्या किया, हम कमरे में बैठे हैं, काफ़ी लोग, तकरीबन 14-15 लोग थे बैठे हैं। मैंने कहा आए हम सब मिलकर दुआ करें। हमने मिलकर दुआ की, कोई 20 से 25 मिनट हमने दुआ की। दुआ करने के बाद कार्डियोलॉजी जी हॉस्पिटल ले गए हैं। रात उन्होंने उनको रख लिया है, एडमिट कर लिया है, उनका ट्रीटमेंट किया है। सुबह 11 बजे मैं घर आ गया। मैंने कहा मैं शाम को जाऊंगा, रात को थका था काफ़ी दिन से। तो शॉर्ट वर्ड में बताता हूँ, घर से खाना ले जाने के लिए मैं शाम को वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। और डॉक्टर से कहा है एंजियोग्राफी करने के बाद कि उनके हार्ट में क्या डलेगा, स्टंट डलेगा। उन्होंने सीडी पर वीडियो भी बना के दी, मेरे मोबाइल में तस्वीर भी है, जो लोग देखना चाहते हो वो बाद में देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि मेरी बड़ी सिस्टर का मैंने उनकी कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि अम्मी को छुट्टी हो गई है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी छुट्टी हो गई है, उनके तो हार्ट में स्टंट डलना है। मैंने जो रेफरेंस थे उनको कॉल की, उन्होंने कहा किस डॉक्टर ने कहा है, उससे बात करें। तो डॉक्टर ने कहा कि जो ट्रीटमेंट हमने करना था, इत्तेफाक में क्या कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा था, प्राइवेट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कहा जो हमने ट्रीटमेंट करना था वो कर दिया है, इनको स्टंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको घर ले जाएं। तो मैं समझ गया कि मैंने जब खुदावंद को हमने मुत्तफिक होकर, ईमानदार जब मुत्तफिक होकर दुआ मांगते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमारा जिंदा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि आज वो घर में है और सही है। और मेरा ईमान है 1 वीक के बाद उन्होंने कहा था इनको वापस लेकर आना, तो मेरा ईमान है खुदा साडा यसू की करदा है, वड्डे वड्डे काम करदा है। तो हमारा खुदा यकीनन काम करता है। तो ये शख्स भी चिल्ला उठा, लोगों ने इसकी आवाज़ को बंद करना चाहा, लेकिन ये और चिल्लाया, ये चिल्ला उठा और चिल्लाने से क्या हुआ कि यीशु ने इसकी आवाज़ को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि यीशु ने खड़े होकर क्या कहा कि इसको लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ इसको। और लोग जाते हैं, कहते हैं सबर कर, हुण तैनूं फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यीशु ने तेरी आवाज़ भी सुन लिता है तो वो तेनू बुलान दिया है, आ जा। क्या आज हमारी दुआओं के अंदर ये पावर है कि ईमानदार मसीह होते हुए हम यीशु से बरकत को रिसीव कर सके, ले सके? मुझे एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद आ गया, पैदाइश 32 बाब में। वहां पर भी एक शख्स था, उसके रिश्तेदार थोड़ा आगे चले गए, वो अकेला पीछे रह गया।
और खुदा उनका फरिश्ता वहां पर आ जाता है और उसके साथ गुत्थम गुत्थी हो जाता है। और सुबह दिन चढ़ने वाला है और वो कहता है कि मुझे जाने दे। वो कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। मजबूर कर देता है। वो कहता है बता तेरा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम याकूब है। वो कहता है अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। ये है वो लोग जो बरकत लेने के लिए जदोजहद करते हैं। मेरे अजीजों, इस शख्स ने भी यीशु को रुकने पर मजबूर कर दिया। आज वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी पूरी नहीं हो रही? साल गुजर गया है, 2 साल हो गए हैं, 3, 4, 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपके पुकारने के अंदर वो ताकत, वो प्रोस्पेरिटी, वो ईमानदारी है? क्या आप खालस हैं कि यीशु आपकी दुआ पर रुक जाए और कहे कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए कर सकूं? ये शख्स ने, इस शख्स ने जिसका नाम बरतमाई है, इसने यीशु को रुकने पर मजबूर कर दिया और कहा यीशु ने कि इसको मेरे पास लेकर आओ। और जब यीशु के पास ले आए, यीशु के पास ले आए, तो मेरे अजीजों लिखा है जब उसको पता चला कि लोग मुझे बुला रहे हैं, तो उसने क्या किया? वो उछल पड़ा, अपना कपड़ा वहीं पर फेंक दिया। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी पुरानी इंसानियत को। वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जिसके पास कुल इख्तियार है, वो जो हमें शाही कायनों का फिरका बना देता है, हमें प्रिंस बना देता है, उसने मुझे बुला लिया है, तो मैं क्यों अपनी पुरानी चीजें अपने साथ लेकर जाऊं? वो उछल पड़ता है और अपना कपड़ा वहीं पर फेंक देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आज मेरी जिंदगी के अंदर मिरेकल होने वाला है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। वो उछल पड़ा और यीशु के पास चला गया। आज बहुत सारे लोग हैं, हम जाते हैं उनके पास, लेकिन वो देखते हुए भी नहीं देखते। क्या वजह है? बाइबल मुकद्दस के अंदर भी एक शख्स था जिसका नाम साउल था। वो काहिनों के साथ बैठता था, उसका नॉलेज पढ़ा लिखा था, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा था। वो खुदा के लोगों को मारता, सताता, उनको तंग करता। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सताते हैं, जो ये नहीं जानते कि ये तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, जो मौजूद का खुदा है, जिसके कहने से पहाड़ सिरक जाते हैं, वो भूल जाते हैं। ये जा रहा था दमिश्क की राह में, खुदा के लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था। तो जब यीशु ने काम किया इसकी जिंदगी के अंदर, यीशु ने इसको पकड़ लिया, तो ये आंखों से देखता तो था, लेकिन जब यीशु ने इसको कहा कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है, तो ये आंखों से क्या हुआ? अंधा हो गया। आज हमारे पास बहुत सारे लोग जाते हैं, मुबश्शिर जाते हैं, खुदा के पास्टर्स, खुदाम जाते हैं, लोग जाते हैं इवेंजलिज्म करने, फॉलोअप्स करने। लोग कहते हैं लो ही आ गए ने, फिर चंदा इकट्ठा करन। लोगों ने आजकल ये कहना शुरू कर दिया है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उन लोगों की मानिंद है जो देखते हुए भी नहीं देखते। तो यीशु ने इससे पूछा कि बता तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। वो कहता है ए रबूनी, वो उसको कहता है कि ए उस्ताद, ए खुदा, ए मालिक, मैं चाहता हूं कि मैं आंखों से बीना हो जाऊं। क्या यीशु नहीं जानते थे? यकीनन वो जानते थे, लेकिन यीशु चाहता था कि तू खुद अपनी जुबान से इकरार कर कि तू क्या चाहता है। आज बहुत दफ़ा हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, हम दुआ नहीं करते, हम अपने होठों से गीत नहीं गाते, इकरार नहीं करते, तो कैसे तसव्वुर कर ले कि खुदा आपके कामों को, आपके तसव्वुरात को, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, जब तक हम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं करते। आज इकरार करने की ज़रूरत है। इस शख्स ने इकरार किया, ए रबूनी, मैं बीना होना चाहता हूं। तो क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? यीशु ने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जोरदार तालियां बजाइए। ईमान ने, क्योंकि वो यीशु पर ईमान ले आया था। वो जानता था कि एक ही है जो खुदा ताला का बेटा है, जो मेरी आंखों को, मेरी अंधेर नगरी को, मेरी तारीक ज़िंदगी को, मेरी मुश्किलात को, मेरी परेशानियों को, मेरी ख्वाहिशात को, मेरी बीमारी को, मेरी शुगर को, मेरे कैंसर को, मेरे ब्लड प्रेशर को, मेरी खांसी को, बुखार को कंट्रोल कर सकता है। और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु है। और उसने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मेरे अजीज़ों, आज खुदा आपसे भी कहना चाहता है, ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। लेकिन कलाम में लिखा है कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसको क्या करूँगा? भर दूँगा। यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे क्या करूँगा? जवाब दूँगा। लेकिन जब हम उसे पुकारेंगे ही नहीं तो वो किस तरह से जवाब देगा? आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंत को पुकारें ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर भी काम करे। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। वो हमारी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स करना चाहता है, मौजज़ात करना चाहता है, हमें भरना चाहता है। वो हमें हमारे बर्तन को खाली नहीं रहने देना चाहता। और इस शख्स के बारे में लिखा है कि जब इसने शिफा पाली तो ये यीशु के पीछे हो लिया। मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो शिफायत ले लेते हैं, जो बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन वो यीशु को भूल जाते हैं। लेकिन ये शख्स ऐसा नहीं था, ये यीशु के पीछे हो लिया। आए पुकारना शुरू कीजिए। अगर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई कमज़ोरी है, बीमारी है, वो बात जो बरसों से पूरी नहीं हुई, तो मेरे अजीज़ों, अगर आप ये सोचते हैं तो आपने सच्चे दिल से उसे नहीं पुकारा। आए उसे पुकारना शुरू कीजिए, आए दुआ मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, तेरा शुक्र हो, तू जलाल का बादशाह है, तू रब्बी है, तू एलोहीम है, तेरा नाम उत्तम है, तू खुदाए सलूस है, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। तूने 12 बरस की औरत जिसके खून जारी था, उसका ईमान था कि मैं यीशु के पल्लू को ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। आज अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यीशु आपसे पूछे, ऐ बेटी बता तुझे क्या चाहिए, तो आए उसे पुकारिए, उसे पुकार लीजिए। क्योंकि कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। ईमान रखिए कि आपका जिंदा खुदा आज आपके दरमियान है। वो उतर चुका है, उसका हाथ आपके सर पर है, उसने आपको छूना शुरू कर दिया है। आए उसको पुकारिए। वो काम जो बरसों से रुके हुए हैं, मेरे अजीजों पुकारिए, खुदा आपके कामों को पूरा कर देगा।
इस शख्स को बहुतों ने डांटा, बहुतों ने रोका, लेकिन ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि आज कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं यीशु से शिफा लेकर ही रहूंगा। ऐसा ईमान रखिए, ऐसा ईमान रखिए कि बाप आज मैं तेरे घर से शिफा को, बरकत को लेकर ही जाऊंगा, जाऊंगी। इस ईमान से दुआ मांगिए। हालेलुया। ओ यीशु तेरा शुक्र हो, तू जलाल का बादशाह है। ऐ रब्बी हम तेरा शुक्र करते हैं। उसे कहिए, ऐ रब्बुनी तू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मुझे जवाब दे। हालेलुया, हालेलुया। उसे पुकारिए, कहिए, ऐ रब्बुनी आओ मेरी जिंदगी के अंदर मौसा कर, मिरेकल कर। हालेलुया। मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा खून खरीदा बेटा और बेटी हूँ। आज लोग मुझे पसंद नहीं करते हाय बाप, लेकिन तू है जो मुझे पसंद करता है। हाय बाप, अपना हाथ बढ़ा, मुझे बरकत से ममूर कर दे। हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। इस शख्स ने यीशु को पुकारा और बरकत को ले लिया। इसकी जिंदगी के अंदर तरीकी थी, यीशु नूर बन के इसकी जिंदगी के अंदर चमका, इसकी तारीख जिंदगी रोशन हो गई। आज वो हमारी तारीख जिंदगी को रोशन करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मांगिए, ओह यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। आज छोटे हैं बड़े हैं मत शर्माइए, क्योंकि जो जुबान इकरार करेगी वही शिफा पाएगी। हालेलुया। ओह यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। आए बाप, जितनों ने इकरार किया है, आए बाप मैं तेरा खादम